क्या होता है जिहाद? क्यों मारा जाता है बेकसूर लोगों को? आप अपने अंदर आप किसी पे जुल्म कर आप रहे हैं, अपने नफ्स से लड़ो। आप किसी को जुल्म कर रहे हो, उसको कंट्रोल। ना जमीन पे जगह मिलेगी ना वहाँ जहन्नुम में भी जगह, ऐसे लोगों के लिए कहीं भी जगह नहीं है। तो गलत नहीं होता, गलत होता है तो एक इंसान गलत होता है जो उस जो मरते हैं, जो इस तरह की हरकत करने के बाद जाते हैं ना, वो मरते भी ऐसी ही मौत है। और वो क्या उसमें ये लिखा हुआ है? ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं है किसी को मार के आप लोग ऐसा करो। तो ये चीज इन्हें इतना भी समझ नहीं आता कि हम लोग जो ये कर रहे हैं, इनमें मतलब मासूम बच्चे हैं। प्यार होना चाहिए, इखलाक होना चाहिए, एक अच्छा इंसान होना चाहिए। सबसे मेन चीज आपके पास इखलाक। और मतलब गंदी नाली के चूतिए लोग हैं। आज हम उस एपिक सीन को देखने वाले हैं जिस सीन को बार बार देखना बहुत से लोग पसंद नहीं करेंगे। शायद एक बार देख ले बहुत है, क्योंकि सीन कुछ ऐसा है। एक्टिंग तो जबरदस्त है, लेकिन सीन में कुछ सीन्स ऐसे डाले गए हैं जो बार बार देखते देखते अजीब लगेगा। तो उस पे आज हम मिक्स स्पेशल रिएक्शन जब हम देखते हैं नाना पाटेकर स्पीच और जिहाद ऑन 26/11 तो सभी जानते हैं, मैं क्या डिटेल तो उसके बारे में। लेकिन नाना पाटेकर का जो यहाँ रोल था बहुत ही इम्पोर्टेंट था, और उन्होंने जो किरदार निभाया है ना, लेजेंडरी था लिटरली यार। तो देखते हैं इस पे मिक्स स्पेशल रिएक्शन। Nana Patekar. I really like this guy. सारी लाशें पड़ी हुई। ये सारे टेररिस्ट की थी जो इंडिया ने मारे थे। अच्छा, ये उस पे बनी। ये पूरी मूवी ये वो लोग हैं जो ताज होटल में गए थे, ये टेररिस्ट सारे। तो पकड़ा हुआ। हाँ ना, किसने मारा है? तेरे के साथ रहना चाहता है ना तू? जन्नत छोड़। जन्नम का दरवाजा भी खटखटाया होगा ना इनकी रूह ने, तो वहां बैठे शैतान ने इनके गांड पर लात मारकर भगा दिया हो। सही बोला। हाल क्या हुआ है? जिंदगी का अंजाम कितना खराब हो। ऐसा कैसे ही हाल हो। बिल्कुल। तो जो टेररिस्ट होता है ना, उनका किसी मतलब किसी कंट्री से नहीं होता है। उनके अंजाम यही अल्लाह को पुकार रहा है। हाँ, यही कहीं भटकती होगी उनकी रूहें। मैं तो नहीं देख पा रहा हूँ, शायद तू देख सकेगा, तेरे अपने हैं। बिल्कुल सही। दुख तो ऐसे होगा ना, साथ ही थे ना। ये कौन है? क्या नाम है इसका? अब्दुल बता रहा है। अब्दुल। हाँ। पूछो सबको क्या होता है जिहाद। That's not jihad. पूछ, शायद अब समझ गए होंगे। 41 बार जिक्र आया है जिहाद का पाक किताब में, फिर भी तुम लोग नहीं। सही, बिल्कुल सही बोल। क्योंकि ये लोग मुसलमान हैं ही नहीं। तुम क्या समझते हो? सिर्फ तुमने और तुम्हारे आका ने कुरान पढ़ी है। हम सब लोग जाहिल हैं, हमारी कोई औकात नहीं, बिसात नहीं। इन्होंने पढ़ी ही नहीं है ना, इसीलिए। क्या औकात है तेरे आका की? चाय आई। दर्स में तेरे आका ने यह नहीं बताया हुआ तो अशरफुल मखलूक। बिल्कुल। इंसान खुदा की बेहतरीन तख्लीक। सही बात। इंसान को बनाने के बाद सजदे करने का हुक्म दिया था खुदा ने फरिश्तों को। बिल्कुल। जानता है, तुम्हारे आका ने यह नहीं बताया कि जहन्नम की आग से बचने के लिए खुदा ने तौबा बनाई है। बिल्कुल सही है। सीधा पिछवाड़े पे मारी। सही किया। सच्चे दिल से अपने गुनाह की तौबा करता तो भी जन्नत तेरी थी। सही कहा। तेरे आका ने कुरान की इस नसीहत को तुझे नहीं बताया? कैसे बताता? चीजें बोली तो जिहाद का राजा दिखाकर तुमसे ऐसी घिनौनी हरकत कैसे करवाता? एग्जैक्टली। उसने कहा इस्लाम खतरे में है, दिन पर आफत आ गई है। इस्लाम की में ये चीजें तो नहीं है। वही ना। और तूने भून कर रख डाला मासूम मादर चौध। तू मासूम बच्चों से, औरतों से कौन सा खतरा था तेरे मजहब को? सही कहा। मजहब को उनसे क्या खतरा? इस्लाम की नींव ही इंसानियत पे है, इसका तुझे इल्म नहीं, क्योंकि तू जाहिल है। कैसे ये जिहाद के बाद तू समझता है
तुम्हारी रूह पाकिज़ा और नूरानी रहेगी। बड़ी डीप बात कह गया। हाँ एग्जॉस्ट चालू कर। ये सारा प्लान इसी का था। वही देख इनके चेहरों को घिन आती है, घिन। हाल क्या हुआ? इनके जिस्म से आ रही मारे गए? शहादत की खुशबू को मादर चोर शहादत नाक क्यों बंद करता है? सुन सुन वो आ रही थी ना, सुन कहता सूंघ। सुन इसे गिबरत का निशान बना रहे हैं। हाँ ना, सुन सुन फिर कोई ऐसी हरकत करे नहीं। वही तो। सुन, फरिश्ते आएंगे, डायरेक्ट जन्म में ले जाएंगे। शहर से हुरे ने लाए। तुम्हारे आका ने इन लाशों को पहचानने से तक इनकार कर दिया। सही तो, मुझे कोई शक नहीं यार, ये तो नहीं है। जमीन तक नहीं मिली इन लाशों को। सारी दुनिया ठुकरे। जो इन्होंने बातें बोली इसे कुर्बान बिल्कुल सही। जबरदस्त बोली। शहादत करता। शहादत देखने बाहर जाकर देख, जिन्होंने ना किसी का मजहब पूछा ना धर्म पूछा, अपने फर्ज पर कुर्बान। भगवान और अल्लाह की बनाई हुई कुदरत और इंसानियत की सलामती के लिए शहादत दे दी अपनी। सब लोग मातम मना रहे हैं उनके लिए। सही कहा, सबकी आंखों जो में शहीद हुए थे बिल्कुल। इसमें। उन्हें तो इस दुनिया में ही जन्नत मिल गई। इसे शहादत कहते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो खुशी से झूम उठा था ना जब तेरे आका ने इस काम के लिए तुझे चुना। एक बात बता, जिसको भी तूने मारा, कभी अपने जमीर से पूछा उनका गुनाह क्या है? ऐसे लोगों का जमीर होता ही नहीं है। जबरदस्त बात। जमीर 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 को तो बात जमीर। हाँ, बच गए तो गाजी, नहीं तो शहीद। साले गीदड़, कफन के साथ साथ तेरी गांड पर शहादत का गाजर भी बांध दिया तेरे आका ने। तुझे ये नहीं बताया कि कयामत के रोज ऐसी घिनौनी हरकत करने वालों की सजा सबसे पहले हो। सही कहा। ये मैंने हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। उनके बाद है उनकी नसीहत, ये जानता भी है तू? पता ही नहीं होना इस तरह के लोगों को। अरे इनको कुरान का एक वर्स नहीं पता है। जलील वर्स नहीं पता। बात को तुम इन्होंने पढ़ा नहीं है। गुमराह ने तमाशा सही बना कहा। के रखा। तमाशा। वर्ड देख के हाँ। जबरदस्त है कि मैं चुप हो गया। ऐसे ही है, ये तो तमाशा बना के रखा हुआ है। करना है जहाद तो करो, पहले अपने नफ्स के साथ, अपने दिल और दिमाग में पनपती हुई बुराइयों के साथ। बिल्कुल। वो है जिहाद। यस, जिहादुल अकबर। अच्छा, जहादुल अकबर। एक बार कुरान ठीक से पढ़ता या सिर्फ पढ़ता तो भी समझ जाता मुसल्लम ईमान क्या होता है। तो तुम मुसलमान हो ही। that's हाँ, जो true. ऐसा काम करते हैं वो इस्लाम बहुत बड़ी चीज है। सही कहा। तुम्हारे जैसे लोग नहीं समझ पाएंगे। बोलने का वजह मैं सुन रहा हूँ कि बड़ी बात। अब रो बैठी मनहूस। अरे अब किधर होगा, अभी जहन्नम में सड़ा होगा। जलील आदमी था। तेरे उम्र का बेटा है मेरा। 25 की उम्र का बेटा है। वर्गलाया जाता है ना। बस यार लोगों के आंखें नहीं लगना चाहिए। ये गलत होती है। ये गलत चीज़ है, गलत। तो यार इसी के साथ हुई ये वीडियो खत्म। अब आते हैं अपने रिव्यू की तरफ। तो यार आई थिंक नाना पाटेकर जी ने इस पूरे सीन के अंदर जान डाल दी और नाना पाटेकर के सिवा ये सीन कोई कर ही नहीं सकता था। पूरा का पूरा उन्होंने जस्टिस किया है। जिस हिसाब से नाना पाटेकर जी अजमल साहब को देख रहे थे, चाहे वो डेड बॉडीज चाहे का उनके हाथ में जब गिलास आता है वो तोड़ते हैं, फिर किस तरह से पूरा फिल्माया गया था। एपिक सीन था, पर ये सीन मैं बार बार नहीं देखना चाहूंगा
क्योंकि ये बार बार 26/11 की याद दिला देता है और वो चीज दर्दनाक होती है। मैं भी नहीं चाहूंगा इस तरह की मूवी भी नहीं बनना चाहे, क्योंकि मूवी भी नहीं बने और इस तरह की रियलिटी में भी 26/11 दोबारा कभी ना हो, क्योंकि फिर वो होगा दोबारा तो फिर मूवी बनेगी और इस तरह के सीन फिर होंगे। नहीं भाई, हमें इस तरह के सीन नहीं देखना पसंद है, हमें कॉमेडी मूवी देखना पसंद है, लेकिन ये सीन काफी सालों में एक आधी बार बनते हैं और ये बार बार इस तरह के सीन नहीं आते जहाँ पे एक लेजेंडरी एक्टिंग देखने को मिल जाती है और सब कुछ देखने को मिल जाता है। और वो जो बॉडीज पड़ी थी जमीन पे वो उनके मुंह के ऊपर, बहुत अजीब था, बहुत बहुत रेयर ऐसी बनती है। तो ये थी आज की बिग स्पेस रिएक्शन। आपको बिग रिएक्शन देखने में अच्छा लगा हो मेरी बेहद, ये नहीं कहूंगा बहुत पसंद आया क्योंकि वीडियो नहीं थी पसंद करने लायक, लेकिन अच्छा लगा हो मेरी मेहनत बनाने में, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलता है दूसरी वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर